हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग साइंटिफिक मनी चैनल। दोस्तों बहुत टाइम बाद हम लोग फिर से लेकर आए हैं इस बार हेल्थ प्रोडक्ट, और इस बार है हमारा ओसोआ का वे प्रोटीन कंसंट्रेट। ठीक है, ये प्रो सीरीज़ की तरफ से आता है और ये ओसोआ जो है एक नई कंपनी है, इंडियन ब्रांड ही है। और इंडियन ब्रांड के साथ इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे लिस्टेड है, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, आराम से चेक कर सकते हैं। काफ़ी आपको अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो ऑर्डर है हमने इनकी वेबसाइट से ही मंगाया है। आप चाहें तो अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको बाय करना हो तो वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अनबॉक्स करेंगे इस बॉक्स को। ठीक है, तो कुछ इस तरह की पैकिंग में हमको मिला था, ये रिसीव हुआ था और यहाँ पे इन्होंने अपनी टेप लगा रखी है। बॉक्स की अगर हम बात करें तो ठीक ही था, मतलब पैकिंग कोई खास नहीं थी मगर सही थी। तो चलिए फटाफट से इसको ओपन कर देता हूँ, मैं कट कर देता हूँ उसको। तो ये रहा हमारा वे प्रोटीन, तो इसमें बबल रैप में इन्होंने डाला हुआ था। वे प्रोटीन के साथ हमने देखा ये क्या अजीब अजीब चीज़ें मिल रही हैं। देखो यहाँ पे टॉवल मिली है, ये बिल हो गया इसका। अंदर कुछ गुडीज़ भी मिली है हमको यहाँ पर, ओसोआ की तरफ से ही इनका शायद प्रमोशन होगा, उसकी वजह से इन्होंने गुडीज़ यहाँ पे एडिट कर रखी हैं। ठीक है, एक टॉवल हो गई, एक ये ओसोआ का मास गेनर हमको मिला है, वनीला डिलाइट फ्लेवर, तो इसके बारे में अलग से थोड़ा डिस्कस करेंगे आराम से। और ये जो था ये था हमारा वे प्रोटीन कंसनट्रेट ही था, 80% वाला, अगर फ्लेवर अलग है यहाँ पर। फिर हमें ये यहाँ पे मिला वे प्रोटीन आइसोलेट। ठीक है, तो ये भी इन्होंने भेजा था। और यहाँ पे टॉवल आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओसोआ लिखा हुआ है, अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है इन्होंने। टॉवल मतलब ठीक ठाक है, मतलब ओके है, भेज दी तो अच्छी बात है। उसके लिए हम कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने ऐड कर दिया, तो यही बड़ी बात है। ये ऑर्डर हमको पड़ा था ऑलमोस्ट 1600 रुपये का, हमने ये परचेज़ किया है इनकी वेबसाइट से। अभी ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट में ये दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो आप देखना चाहें तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। कोई भी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इन्होंने कोई भी मुझको प्रमोशन के लिए कोई पैसे नहीं दिए, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि कोई दूसरा प्रोटीन परचेज़ किया जाए। बजट का भी थोड़ा इशू आ रहा था और देखना भी था कि दूसरा कोई ब्रांड का अगर हम वे प्रोटीन लेके देखते हैं तो उसमें क्या फ़र्क आता है। देखिए यहाँ पे हमारा बॉक्स है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की पैकिंग में हमें मिला था ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है इन्होंने, सील भी लगा रखी है यहाँ, और इनका लेबल भी काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। इन्होंने डिज़ाइन वगैरह अच्छे से कर रखा है लेबल को। लेबल की जो क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी इसके अंदर। वैसे खाना तो नहीं है हमें लेबल, मगर फिर भी एक इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का कि आपने अच्छे से इस पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 2599 लिखा हुआ प्राइस। तो बेसिकली हमने आइसोलेट ना लेके कंसनट्रेट लिया है यहाँ पर। कंसनट्रेट के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, वो मैं बताऊँगा आपको वीडियो में आगे। और यहाँ हम देख सकते हैं सील कितने अच्छे से इन्होंने लगा रखी है। अभी तो डुप्लीकेसी का कोई मामला देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक नई कंपनी आती है, जब तक वो अच्छे से चल नहीं जाती तब तक उसके डुप्लीकेसी का मामला नहीं दिखाई देता है, जब तक कि बहुत ज़्यादा फेमस ना हो जाए। जब वो एक बार बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है तो चांसेस है कि डुप्लीकेसी हो सकती है। मगर हमने इनकी वेबसाइट से ही ऑर्डर किया था, तो एक ये भी ट्रस्ट था। अब हम इसकी सील खोल कर और इसको यूज़ करके देखते हैं कि ये किस तरह का है। अब हम सील को देखें तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने सील को लगा रखा था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सील है ये। नॉर्मल कई लोगों की सील जो होती है थोड़ा एल्युमिनियम टाइप में होती है, मगर ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की, जिसे हम सील बोल सकते हैं, वो इन्होंने यूज़ कर रखी है। तो इसके लिए भी इनको अच्छे पॉइंट्स मिलने चाहिए। देखिए इस तरह का आपको प्रोटीन मिलेगा, इस कलर के अंदर आपको प्रोटीन देखने को मिलता है। और इसमें स्कूप भी है, अभी स्कूप भी निकलेगी इसमें, इतनी बड़ी आपको स्कूप मिलेगी। ठीक है, और इसको पूरा भर लेना है, तब ये 34 ग्राम के आसपास बनेगा। अब हम इसको निकाल के भर के, इसमें नॉर्मली नहीं ले रहे हैं, हम कम ही ले रहे हैं, थोड़ा सा हो सकता है लम्प बन जाए, तो इसको मिक्स करके देखते हैं। दूध के अंदर मिक्स करके देखेंगे हम। दूध में अगर मिक्स हो गया आराम से तो ये पानी में तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली। तो दूध में हमने टेस्ट किया, पहली बार हमने इसको यूज़ करा रात में, ठीक है, सोने से पहले। तो इसको ऐड किया, देखिए अभी ऐड कर रहे हैं, अभी इसको मिक्स कर रहे हैं, चम्मच से ही मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ अपने सामने यहाँ पे आराम से मिक्स हो गया। ठीक है, इतना ही छोटा छोटा तो बनता ही है, कोई सा भी प्रोटीन पाउडर डालोगे आप। तो माई प्रोटीन के साथ भी टेस्ट किया था हमने, ये तब भी ये इतना तो बन ही रहा था दूध के अंदर भी। ठीक है, तो दूध के अंदर हमने टेस्टिंग करी, थम्स अप मिलते हैं इसके लिए, आराम से ही मिक्स हो गया। कभी कभार हाँ गड़बड़ करता है, कभी कभार आपको जैसे कि स्पंज वाले रसगुल्ले होते हैं ना, उसके टुकड़े टुकड़े ऐसे बन जाते हैं, वो मुझे समझ नहीं आता क्यों बनते हैं। किसी को अगर पता हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कभी कभार वो बन जाए। अगली टेस्टिंग हम पानी के साथ करेंगे। अब हम पानी में डालेंगे इसको। ठीक है, पानी में मिक्स करके देखेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है मगर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छे से मिक्स हो जाएगा।
तो पानी में भी देख सकते हैं आप अपने सामने, अच्छे से मिक्स हो गया, यहाँ पे पानी में अच्छे से मिक्स हो गया। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस वे प्रोटीन कंसंट्रेट के बारे में। ये जो हमने खरीदा है बेल्जियन चॉकलेट फ्लेवर है। कुछ लोगों को ये शायद पसंद ना आए, इसका कुछ फ्लेवर आप कह सकते हैं कि जैसे कि आपने अगर गैलेक्सी चॉकलेट खाई हो तो उससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। तो ये कुछ इस तरह का होता है। तो ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है तो आप दूसरा ट्रिपल चॉकलेट वाला उनका फ्लेवर आता है, वो आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 100% प्रोटीन है, वे सही। ग्रोथ हार्मोन इसमें RBST फ्री है, मतलब नहीं डाला हुआ है इन्होंने। फास्ट डाइजेस्टिंग वे है, वो तो आपको लेने के बाद ही पता चलेगा कि ये फास्ट डाइजेस्टिंग है या नहीं। इम्यूनिटी बूस्टिंग, इसमें विटामिन और मिनरल्स भी इन्होंने ऐड किए हुए हैं। साइड में इस साइड देखेंगे, देखिए यहाँ पे ग्रीन मार्क है तो इसका मतलब ये वेजिटेरियन है। वे बेसिकली क्या होता है, दूध से ही निकाला जाता है, तो इसमें बहुत लोगों को यही कन्फ्यूजन रहती है वे होता क्या है। वे दूध से ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन पर सर्विंग में आपको 24.5 ग्राम आपको मिलेगा। BCAA यहाँ पे 6.2 ग्राम मिल रहा है पर सर्व, ठीक है। अभी हम आइडियल देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 26 मिलीग्राम विटामिन और मिनरल पर सर्विंग में दे रखा है, हर पर सर्विंग में मतलब हर चीज़ में। 68 मिलीग्राम यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कि 1 kg का हमने ये ऑर्डर किया था, इसमें 29 सर्विंग मिलेगी आपको। 29 सर्विंग देखिए किस तरीके से, यहाँ पर 29 सर्विंग इस तरह से, अगर एक आप स्कूप निकलता है इसके अंदर, पूरा स्कूप भरना है आपको, यानी कि उसमें पहाड़ सा भी बना देना है, ठीक है। एक लेवल स्कूप होता है, एक हीप स्कूप होता है। हीप स्कूप है ये, इसमें हीप स्कूप 34 ग्राम का होगा, यहाँ पे ये कह रहे हैं। हीप स्कूप मतलब स्कूप पूरा भर जाना चाहिए और पहाड़ भी बन जाना चाहिए उसके ऊपर। तो 1 सर्विंग साइज हो गया। ऐसी 29 सर्विंग आपको मिल सकती है, यानी कि 1 महीने का आपका जुगाड़ है 1 पर्सन का, ठीक है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ग्लूटामिक एसिड भी ऐड है, ठीक है, 4.5 ग्राम। ग्लूटामिक एसिड एक अल्फा अमीनो एसिड हम बोल सकते हैं यहाँ पर, और सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोसिंथेसिस करने के लिए प्रोटीन का इसको ज़रूरत होती है। नॉन एसेंशियल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी इसे सिंथेसाइज कर सकती है, मगर इसमें एडेड है तो ठीक है। इस पर लिखा हुआ है फूड लाइसेंस भी इसको मिला हुआ है फसाई की तरफ से। बैंड सब्सटेंस इन्होंने कुछ नहीं डाल रखा, डो फ्री भी इन्होंने बोल रखा है। डिस्क्लोज इंग्रेडिएंट है, वो तो सब मैंने बता ही दिया। प्रोटीन का मैंने आपको बता दिया। कार्ब इसमें 3.5 ग्राम मिलेगा, फैट 1.6 ग्राम है इसके अंदर। डाइजेस्टिव एंजाइम भी डाले हुए हैं यहाँ पे इन्होंने 68 मिलीग्राम। सोडियम क्लोराइड भी डाल रखा है 85 मिलीग्राम यहाँ। फिर यहाँ पे अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी अपने को 20 मिलीग्राम मिला है। जिंक देखेंगे तो 6 मिलीग्राम है। विटामिन डी 5 mcg। इसेंशियल अमीनो एसिड देखें 19 ग्राम है। ब्रांच चेन अमीनो एसिड देखें 6.2 ग्राम है। दोनों को ऐड करोगे तो आपका लगभग प्रोटीन का जो बनेगा सेम ही बनेगा, जिसमें हम कह सकते हैं हाँ ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक बैठ रही है। कई लोग आजकल ये भी टेस्ट कर रहे हैं। आजकल जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है लोगों को, तो थोड़े से लोग सजग होते जा रहे हैं। ग्लूटामिक एसिड इसमें 4.5 ग्राम यहाँ पे आपको मिलता है। इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो वे कंसनट्रेट है, इसमें 80% कोकोआ पाउडर एडेड है। थिकनर ऐड है INS 415 जो कि नॉर्मली करते ही हैं ज़्यादातर प्रोटीन्स में, ये ऐड रहता है। एंजाइम डले हुए लैक्टेज और प्रोटीज, ठीक है, इसमें एडेड है। और स्वीटनर एक डला हुआ है INS 955 सुक्रोज जो कि होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये इन्होंने ऐड कर रखा है। देखिए एक सर्विंग साइज में तो मैंने आपको बता ही दिया, एक हीप स्कूप 34 ग्राम का है। प्रोटीन इसमें 24.5 ग्राम आपको मिलता है यहाँ पर। तो अगर आप कैलकुलेशन करें यहाँ पर तो 72% के आसपास या बायो अवेलेबिलिटी बनती है यहाँ पे प्रोटीन की। तो 72 को भी मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, 70 कर देता हूँ, मान लो 70 है। यहाँ अगर प्राइस टू परसेंटेज मैं कहूँ मेरे हिसाब से, ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं एक कॉमन पर्सन हूँ जो कि एक प्रोडक्ट लेना चाहता है जिसमें कि उसको प्राइस भी देखना है, अवेलेबिलिटी भी देखनी है, क्वालिटी भी देखनी है, क्वांटिटी भी देखनी है, सब कुछ देखना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 70% है कि हाँ ओके है, मगर 30% इसमें क्या है, यहाँ पे मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटीन पाउडर है ये किसी भी डाइट का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, यानी कि डाइट को हटा के हम इसे नहीं डाल सकते। तो कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं लाना है आपको कि डाइट को छोड़ दूँ मैं और ये प्रोटीन के डब्बे खाते रहूँ तो मेरा कुछ हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आजकल नए बच्चों की या बहुत सारे लोगों की। वो डाइट ना लेकर इसी को घोल घोल के पीते रहते सारे दिन, जिससे कई लोगों को प्रॉब्लम भी आ जाती है, ठीक है। और ना ही ये कोई दवाई है जिसका इलाज किसी बीमारी का इलाज कर सके,
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे ये बच्चों को नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी। प्लस यहाँ पे जो कोई प्रेग्नेंट वूमेन है उसको भी नहीं देना चाहिए, इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग यूज़ कैसे करेंगे, तो हाउ टू यूज़ इसमें लिखा हुआ है, सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पे एक हिप स्कूप आप 240 ml वाटर में ऐड कर सकते हैं, स्मूथी में ऐड कर सकते हैं, योगर्ट्स में डाल सकते हैं यानी दही में डाल सकते हैं, और मिल्क में भी ऐड करके ले सकते हैं। कंज्यूम कर सकते हैं दिन में 2 बार, ऐसा 2 बार ही कर सकते हैं, 2 हीप स्कूप आप ले सकते हैं दिन में 2 बार। नॉर्मल एक एक्टिव पर्सन है या सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाला भी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले को इंस्टेंट नहीं जाना चाहिए 2 स्कूप पे नॉर्मली, ठीक है। 2 स्कूप बहुत हार्डकोर वर्कर हो गए जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, ठीक है, एथलीट हो गए, वो ले सकते हैं, बट नॉर्मल आदमी को कभी भी 2 स्कूप पे इंस्टेंट नहीं आना चाहिए, ज़्यादा बॉडी नहीं बनेगी, उल्टा हो जाएगा उसका काम। अब आप कैसे लेंगे, अगर आपका बॉडी वेट अगर 50 वेट है, 50 किलो है, तो 1 किलो पे 1 ग्राम का प्रोटीन बनता है, यानी कि अगर आपका वेट 50 किलो है तो आपका प्रोटीन की इनटेक लगभग बन जाती है 50 ग्राम, ठीक है। इतनी तो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए ही चाहिए यहाँ पर। अब आपको डाइट से भी वो लेनी पड़ेगी, प्लस यहाँ पर सप्लीमेंट उसके ऊपर कुछ ऐड करना, सप्लीमेंट का मतलब होता है कुछ उसके ऊपर ऐड करना, तो उसके ऊपर हम ऐड कर सकते हैं और उस इनटेक को बढ़ा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारी ब्रेकडाउन जो बॉडी के अंदर होती है मसल्स की, ठीक है, नर्व्स की, बीमारियों से बचाने में भी प्रोटीन काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिसमें प्रोटीन की इनटेक आपको बताई जाती है कि प्रोटीन लीजिए आप, ताकि आपकी रिकवरी बहुत जल्दी और अच्छे से हो सके, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, तो यहाँ पर कभी 0.8 ग्राम भी लोग लेते हैं, कभी 1 ग्राम लेते हैं 1 किलो पर, या कभी कभी 1.2 ग्राम भी ले लिया जाता है जो थोड़े से अच्छे वर्कआउट करते हैं उनके लिए, इस हिसाब से उनका कैलकुलेशन चलेगा। अब हम बात करें तो कंज्यूम कब कर सकते हैं आप, अर्ली मॉर्निंग कंज्यूम कर सकते हैं, पोस्ट वर्क, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में आप ले सकते हैं इसको, जब नाश्ता करके या ऑफिस निकल रहे हैं या स्कूल निकल रहे हैं या कॉलेज निकल रहे हैं तब आप ले सकते हैं। दूसरा कब ले सकते हैं, वर्कआउट के बाद ले सकते हैं आप। तीसरा कब ले सकते हैं, दिन में कभी भी आपको लगे कि हाँ भाई अब खाली टाइम है, मील में काफ़ी घंटे का गैप हो रहा है, तो उस बीच आप ले सकते हैं, क्योंकि उस बीच आपका पेट खाली रहेगा। तो अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो स्मूदी वगैरह बना के आप उसमें ऐड करके ले सकते हैं इसको। और एक चौथा आप बेड टाइम पे भी ले सकते हैं, जब आप सोने जा रहे हैं तब भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। एक ये अगर आप बॉक्स को ध्यान से देखेंगे, एक तो लेबल और जो इनका बॉक्स की जो क्वालिटी है ये भी अच्छी बनाई है इन्होंने, प्लस लेबल को भी अच्छे से इन्होंने इसके ऊपर काम किया है, अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है और सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस पर गिवन है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत सारी गिवन है इसके ऊपर। इन्फॉर्मेशन अगर आप देखने चाहें, मैन्युफैक्चर किया है इसको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी सोलन हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे इन्होंने मैन्युफैक्चर करवाया, और मार्केट कराया है यहाँ पे आर्यवर्त लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड है, ये विवेक विहार फेज़ 1 दिल्ली में है, तो यहाँ से इन्होंने मार्केट किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने फ़ोन करके भी देखा था, इन्होंने फ़ोन उठाया था, मुझे रिप्लाई भी काफ़ी बार किया था कि सर आपको ऑर्डर अब मिल जाएगा। जब मैंने करा था, मतलब फ़ोन करा था, जानना चाहता था कि उसमें दिखा नहीं रहा था। अभी ट्रैकिंग सर्विस इतनी अच्छी नहीं है इनकी वेबसाइट के ऊपर कि आप इंस्टेंट ट्रैक कर सको कूरियर के साथ और वेबसाइट के साथ। आपको कूरियर का अलग देखना पड़ता है, अलग से जाकर, जब तक कि वो लिस्ट नहीं कर देते, ठीक है। और फिर उसके बाद कई बार उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, आपको इसमें गुडीज़ मिली है कि नहीं, आपको ऑर्डर मिला है नहीं, ठीक है। काफ़ी बार उन्होंने फ़ोन किया मुझे। एक बार इनकी गुडीज़ देख लेते हैं। ये गुडीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ मास गेनर उन्होंने दिया हुआ है, वनीला डिलाइट फ्लेवर है ये। तो 100 ग्राम का ये पैकेज है, इसके अंदर 60 ग्राम का आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। 100 ग्राम में से 60 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा यहाँ पे मास गेनर में। तो इसकी रेशो 1:3 की रेशो बना रखी है इन्होंने, यानी कि प्रोटीन से 3 गुना होगा कार्ब, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कार्ब नहीं है इसके अंदर, मतलब मैं कह रहे का मतलब ये है कि बिल्कुल कार्ब नहीं है, प्रोटीन भी है इसके अंदर साथ के साथ। तो ये भी अच्छी बात है इन्होंने करी है, अगर कोई लेना चाहे, ठीक है। वैसे तो रिकमेंड नहीं होता है, मास गेनर को मना किया जाता है ये डब्बे जो आते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगे पड़ते हैं और कई बार इन पे चीप क्वालिटी के सब्सटेंस यूज़ करे जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है या बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है, फैट चढ़ जाता है। इसलिए लोगों कॉमन एक कंसेप्शन बनाया गया है कि इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि
बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व है। वे प्रोटीन आइसोलेट देखोगे तो ये ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर है हमारा, इसमें थोड़ा सा अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी प्रोटीन की। देख सकते हैं 27 ग्राम आपको मिलेगा, 35 ग्राम में आपको 27 ग्राम मिलता है। तो इसका आइसोलेट थोड़ा सा इतना एक्यूरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं है, मगर आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है यहाँ पर 35 ग्राम पे। इन दी लास्ट फाइनल डिस्कशन कर ले प्रोटीन के बारे में। देखो, अगर आपको कोई टेस्ट में कोई फालतू एक्सपेरिमेंट नहीं करना है तो बेल्जियन चॉकलेट मत लेना, ट्रिपल वाला ले लेना। दूसरी बात यहाँ पर ये 1 किलो के साथ ही पहले ट्राई करना, किलो के साथ ही स्टार्ट करना ट्राई करने के लिए। आपका बजट भी अगर लिमिटेड है तो भी आप इसे प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी अगर कोई लैब रिपोर्ट निकलवाए तो भाई कमेंट करके बता देना, अगर इसकी लैब रिपोर्ट किसी के पास हो या कोई टेस्ट करवाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं भी और लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ इस चीज़ को। ओसोआ की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स को। अगर आपको देखना है आराम से देख के ही लेना, परचेज़ करना। ऐसे नहीं कि भाई बता दिया तो भाई परचेज़ करने निकल पड़े, आराम से शांति से देख लेना अगर आपको लेना है तो। पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब हमने इसे कंज्यूम किया तो पहली बार इसको रात में किया था मिल्क के अंदर मिला के, तो वो डाइजेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का डाइजेशन जो वीक होता है, प्रॉब्लम आ जाती है, वो चीज़ शायद मोस्ट ऑफ के साथ ना हो। ये तो उन्हीं के साथ हो सकता है जिनको लैक्टोज प्रॉब्लम है, जो बिल्कुल दूध पीते हैं तो बिल्कुल पेट खराब हो जाता है। अगर आपका डाइजेशन भी वीक है तब भी आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं अपने रिस्क पे, ठीक है। ये मत कहना कि बाद में कि आप नहीं बोला था ये ले लो। जिनको थोड़ी थोड़ी डाइजेशन की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है वो भी अगर आप टेस्ट करना चाहें तो एक बार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा डाइजेशन ऊपर नीचे होता रहता है, तो जिसकी वजह से मेरे को एक दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, मगर वो चीज़ अभी तक तो नहीं हुई है, ठीक है, टच वुड। तो दोस्तों नॉर्मल मैं अगर कंक्लूजन निकालूं, अगर हम आइसोलेट भी लेते हैं, आइसोलेट ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मतलब एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्रोटीन हम देखें तो आइसोलेट इतना महंगा नहीं है। बट आइसोलेट में ये है कि यहाँ पर 77% ही आपको प्रोटीन मिल पा रहा है। अब ये तो ऑब्वियसली है कि हाँ भाई, इंटरनेशनल जो प्रोटीन आते हैं उनसे तो इसकी क्वालिटी कम है, इतनी ज़्यादा इनके पास मशीनरी या फिर उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी उस चीज़ को निकालने की, उस चीज़ को इसमें डालने की कि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कर दे प्रोटीन की, आइसोलेट की। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। मगर मैं कहना चाहूँगा कि नॉर्मल एक आदमी को आइसोलेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर आइसोलेट में बहुत सारी जो फैक्टर्स होते हैं वे के, वो निकाल दिए जाते हैं। आइसोलेट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मतलब काफ़ी चीज़ें उसमें से मिस हो जाती हैं जो कि आपको कहीं और से पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो, पैसा खर्च कर सकते हो, तो आइसोलेट आप इसका भी ले सकते हो अपने बजट के हिसाब से। नहीं तो कोई महंगी आइसोलेट भी ले सकते हो आप दूसरी कंपनी का। बट यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि प्राइस टू उसके हिसाब से तो ठीक ठाक ही है, मतलब ठीक है। एक बजट में आदमी क्या चाहता है? एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ चाहता है, ठीक है। हर मामले में, हर अगर सेक्शन में देखूं तो इसने अच्छे से स्कोर किया है, मतलब ना तो ये टॉपर है ना तो ये एवरेज है, ये थोड़ा सा अबव एवरेज आप कह सकते हैं कि इन्होंने स्कोर कर लिया है अच्छे से। अब यहाँ पे बात होती है कि कौन कौन इसे ले सकता है। कोई एक बिजी आदमी जो भाग दौड़ में ही लगा रहता है, ऑफिस जाता रहता है और उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है डाइट को मेंटेन करने में, वो आदमी इसको ले सकता है। भाग दौड़ के बाद क्या है, प्रोटीन की कमी हो जाती है पर्सन के अंदर, ज़्यादातर यही बीमारियां हो जाती है प्रोटीन से फिर, और इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो लोग ले सकते हैं। जिम जाने वाले पर्सन ले सकते हैं जो नए नए हैं। हार्डकोर जो जिम जाने वाले होंगे ऑब्वियसली वो इसको शायद ना ले, क्योंकि वो शायद महंगा प्रेफर करेंगे उसको। एथलीट ले सकते हैं, जो बच्चे होते हैं या फिर नए नए थोड़े से पर्सन होते हैं जो काफ़ी वर्कआउट करते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, ठीक है। फिर वो रो प्रोटीन के चक्कर में भी फंस जाते हैं। कई बार रो प्रोटीन सस्ता आ जाता है, 1000 रुपये के आसपास आ जाता है, तो उस पर आप इन्वेस्ट ना करके रो प्रोटीन, क्योंकि कच्चा होता है, कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोग इसका दावा करते हैं कि रो प्रोटीन हम पचा लेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पच रहा, पेट खराब हो गया। तो वो ना लेके आप एक एंजाइम एडेड वाला और अच्छी कंपनी की तरफ से, इंडियन कंपनी की तरफ से, आप एक रेप्यूटेड ब्रांड की तरफ से अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वो लोग भी इसे ले सकते हैं। कोई पूछे कि अगर इस कंपनी को क्यों प्रीफर किया जाए, तो यहाँ पे एक नई कंपनी को
चाहे तो आप ट्राई दे सकते हैं, इंडियन ब्रांड को आप चाहे तो ट्राई दे सकते हैं, क्योंकि वे जो होता है इंपोर्ट ही किया जाता है। इंडिया में कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पर इसको बनाने की, तो सारा इंपोर्टेड होता है बाहर से, और उसको थोड़ा सा प्रोसेस वगैरह करके, थोड़ा सा ऐड वगैरह करके, उसमें एंजाइम वगैरह करके, फ्लेवर डाल के इनको प्रोसेस करके बना के बेचा जाता है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें कि एक कंपनी ट्राई करनी है मुझे नहीं, तो आप ये वाली कंपनी ट्राई कर सकते हैं। सूट करे तो 3 महीने तक कंटिन्यू करना, फिर डिसकंटिन्यू कर देना उसको। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा प्रोटीन टेस्ट कर सकते हो कॉन्टिन्यूसली। आप एक बार प्रोटीन लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कोई महंगी अच्छी कंपनी की तरफ से ही आपको उसको ट्राई करना चाहिए, जैसे कि माई प्रोटीन वगैरह हो गया, या ISO प्योर तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो वो आप कंटिन्यूसली कई महीनों तक ले सकते हैं, मगर उसमें भी बीच में गैप डालना पड़ता है। ठीक है, कुछ दिन का। फिर यहाँ पे इंडियन ब्रांड है। अगला यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी दे रखी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है। प्राइस एक अच्छा फैक्टर है इस कंपनी को प्रेफर करने के लिए, और इसमें प्रोमो गुडीज़ भी मिली हुई है, तो ये भी कुछ लोगों के लिए, हाँ भाई प्रोमो गुडीज़ मिल रही है मेरे को, तौलिया भी मिल रही है, ये भी मिल रहा है, तो आप इसलिए भी आप इस कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। मिक्सिबिलिटी टेस्ट मैंने बताई दिया आपको, मिल्क और वाटर में दोनों में। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे अगर कोई पूछना चाहे नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो कुरियर सर्विस का नेगेटिव पॉइंट होगा। उस कुरियर सर्विस की ज़्यादा अच्छी रिव्यू नहीं आ रखी, तो ये मैं कहना चाहूँगा। तो हाईलाइटिंग पॉइंट मैंने आपको बताया क्या है। पैकेजिंग अच्छी है, गुडीज़ मिली, बॉक्स क्वालिटी अच्छी थी, लेबल अच्छे से बना रखा है, सील भी अच्छी है, प्रोटीन की क्वालिटी भी ओके थी, अच्छी थी, मतलब ओके और अच्छी के बीच में। मिक्सिबिलिटी भी अच्छी थी, डिटेल सारी दे रखी हैं, सब कुछ अच्छे से इन्होंने बना रखा है। अब तो बस टेस्ट रह जाएगा आपको कंज्यूम करके उसके इफ़ेक्ट लेने का। कोई भी प्रमोशन नहीं किया मैंने, ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कोई भी मैंने प्रमोशन नहीं किया है, तो ये भी पॉइंट है। और ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना ही कोई मैं प्रोफेशनल एथलीट हूँ जो कि आपको कहे कि भाई ये चीज़ ले लो ले लो ले लो। और ये अपनी समझ के ऊपर होता है, ये चीज़ें जो होती हैं आपको नॉलेज भी होनी चाहिए और थोड़ा सा समझ भी होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर। ये नहीं किसी ने भी कुछ बता दिया तो वही खरीदने चल दिया, किसी ने भी कुछ बता दिया तो वो खरीद लिया, कभी कुछ ले लिया। तो आप पहले एक चीज़ को समझ लो, उसके बाद उसको ट्राई करो। ठीक है, एक बार ट्राई देखो करके, एक बार उनके रिव्यू देखो, रिव्यू कैसे आ रखे हैं, फिर उनको एक बार ट्राई भी दे सकते हो आप। फिर अगर आपको सूट करे तो एक बार आप 3 महीने 2 महीने तक आप ट्राई करो, उसके बाद आप रिज़ल्ट देखो, रिज़ल्ट आपको अच्छा है या नहीं है, आपको डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आप अपनी एक परसेप्शन बना सकते हो कि भाई हाँ ये ठीक है प्रोडक्ट, मैं अब इसे रिकमेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने इतनी देर की वीडियो देखी। मैंने कोशिश किया सारी चीज़ों को कवर करने की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने बहुत टाइम बाद किसी हेल्थ प्रोडक्ट पे कोई वीडियो बनाई है। वैसे तो साइंस और टेक्नोलॉजी का ही हमारा चैनल है, टेक पे ज़्यादा वीडियोस आती हैं नॉर्मली, बट हमने इसके ऊपर भी बनाई थी पहले भी, और कुछ लोग और भी कह रहे थे कि, तो इसलिए मैंने कहा चलो एक नया प्रोडक्ट है तो उसके बारे में कुछ लोगों को डिस्कस किया जाए उनके साथ। थैंक यू सो मच, ओवर एंड आउट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।